Hello students, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Yesterday we have completed chapter number 3rd. Now today we start next chapter, chapter number 4. Chapter number 4 is multiples and factors. Is that clear all the student? बेटा firstly we understand the meaning of multiples. Multiples वो होते हैं बेटा किसी भी नंबर के जैसे मल्टीप्लाई करने पर जो आता है. Is that clear all the student? I am take one example here. अब मैंने बोला बेटा 2 के आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करो. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो आप क्या बोलोगे बेटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 फिर क्या आएगा बेटा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10. तो इसके बेटा फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो गए 2 4 6 8 10. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? ये क्या है इसके मल्टीपल्स हैं. बेटा किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. बेटा 2 10 जा 20 आ जाएगा. फिर आप 2 की मल्टीप्लाई 11 से भी कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई 13 से ही 15 से भी, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा. तो मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा किसी भी नंबर के अनलिमिटेड होते हैं. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम फैक्टर्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं. बेटा फैक्टर्स होते हैं कोई भी नंबर हमारा जिन जिन नंबरों से डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाता है और डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है जीरो आ जाता है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? आई एम टेक वन एग्जांपल है. बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ जैसे 18 है. अब मैंने बोला राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के सारे फैक्टर्स राइट कर दो. मतलब कि 18 किस किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा. तो बेटा पहले तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 1 से, क्योंकि बेटा 1 तो सभी का फैक्टर है. अब बेटा क्या होगा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि बेटा क्या होता है 2 9 जा 18. फिर बेटा ये 3 से भी डिविजिबल है. क्या होता है बेटा जी 3 6 जा 18 होता है. फिर बेटा ये 4 और 5 से डिविजिबल नहीं है. देखो ये 4 और 5 के टेबल में आता नहीं है कहीं. अब ये 6 से डिविजिबल है. 6 3 जा 18 होता है. अब बेटा ये मेरे किस किस से डिविजिबल था 1 से 2 से 3 से 6 से. और बेटा अब ये किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 2 जा क्या होता है 18 होता है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? और बेटा ये किससे डिविजिबल है 18 से. अब बेटा आप चेक कर लो ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है. मीन्स 1 2 3 6 9 18 ये सारे फैक्टर्स हैं किसके 18 के. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? ये सारे फैक्टर क्या हैं बेटा 18 के. आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 18. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी स्टार्ट गेट सेट गो एक्सरसाइज. अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसकी गेट सेट गो एक्सरसाइज में. बिफोर going this exercise I am also explaining some terms here. बेटा इवन नंबर्स क्या होते हैं? बेटा इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा जो 2 के मल्टीपल होते हैं. मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2 से. मतलब उन्हें डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है ज़ीरो आ जाता है 2 से. जैसे बेटा एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब क्या है बेटा 2 के मल्टीपल्स हैं. इधर क्या बोलते स्टूडेंट? इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स. क्या बोलते हैं बेटा इवन नंबर्स. इधर क्या बोलते स्टूडेंट? अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के नंबर्स पे. वो क्या होते हैं ऑड नंबर्स. क्या होते हैं बेटा ऑड नंबर्स. बेटा जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते. इधर क्या बोलते स्टूडेंट? अ होल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिवाइड नहीं होते. ओके बेटा इस टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? आई शो यू 3 5 7 9 11 13. इधर क्या बोल दो स्टूडेंट? इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा ऑड नंबर्स. क्या कहते हैं बेटा ऑड नंबर कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है. इधर क्या बोल दो स्टूडेंट? अब बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के नंबर. वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. कौन से नंबर होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब जो बेटा प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जिनके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होते हैं. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. एक तो बेटा 1 हो और एक नंबर खुद हो इटसेल्फ. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? आई एम टेक वन एग्जाम्पल है. जैसे बेटा 2 है तो 2 का एक फैक्टर तो क्या है 1 है. दूसरा फैक्टर क्या है बेटा 2 है खुद. और बेटा
किसी भी टेबल में ये लाइन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? कोई और इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली 2 इसके फैक्टर हो गए। आई एम टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे बेटा 3 है, इसके भी बेटा 1 और 3 होता है फैक्टर। 5 है बेटा, इसका भी क्या फैक्टर है बेटा 1 और 5। 7 है, इसका भी एक फैक्टर क्या है 1 और दूसरा क्या है बेटा 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बेटा हम चलते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। जो हमारे बिल्कुल लास्ट वाले नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? बेटा कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आई एम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बेटा जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसका एक फैक्टर क्या है 1 है, दूसरा फैक्टर क्या है बेटा 2 है, क्योंकि बेटा ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 2 जब 4 होता है। और बेटा नेक्स्ट क्या है 4 है, मीन्स इसके फैक्टर क्या हो गए बेटा 2 से 2 फैक्टरों से ज़्यादा हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये कैसा नंबर बन गया बेटा? कंपोजिट नंबर। अब बेटा सेम है, यहाँ पे ये 6 है, देखो इसका एक फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा 2 हो गया, 2 3 जा 6 होता है, थर्ड क्या हो गया बेटा 3 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, और बेटा क्या हो गया 6 हो गया, 6 1 जा 6। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा इसके फैक्टर मोर देन 2 हो गए, तो इसलिए ये क्या बन गया कंपोजिट नंबर। अब बेटा यहाँ पे भी बेटा क्या है, यहाँ पे ये मुझे क्या दे रखा है 8 दे रखा है। अब बेटा जो 8 दे रखा है इसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे, तो एक तो 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 4 हो गया, देखो बेटा 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, और 8 1 जा 8 हो गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? इसके फैक्टर क्या हो गया बेटा मोर देन 2 हो गए, तो इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है 8। अब बेटा हम देखते हैं 10 का, तो बेटा 10 क्या है बेटा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10 होता है, ओके बेटा। फिर बेटा 5 2 जा 10 होता है, और बेटा क्या होता है 10 1 जा 10, मीन्स इसके भी फैक्टर क्या है बेटा मोर देन 2 है, तो इसलिए क्या बन गया कंपोजिट नंबर बन गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी मूव ऑन एक्सरसाइज गेट सेट को। अब बेटा हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, उसमें क्या गिवन है बेटा हमें? बेटा फर्स्ट फिलअप गिवन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन है। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड डैश। बेटा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर्स बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या है बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, ऐसे ही बेटा चलते रहेंगे। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट फिलअप। अब बेटा हम नेक्स्ट फिलअप देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा? उसमें गिवन है अ होल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन डैश। बेटा जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे और नंबर्स कहलाते हैं, लाइक बेटा 3 5 7 9 11 13 15। बेटा आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखो बेटा 3 को डिवाइड कैसे करती हूँ बेटा 2 से, ओके बेटा, तो क्या आएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 1 क्या रहेगा बेटा रिमाइंडर रह गया, मीन्स ये 2 से क्या हुआ डिवाइड नहीं हुआ, 2 का एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? ऑड नंबर्स। क्या कहलाते हैं ये? ऑड। नाउ वी सी नेक्स्ट वाला, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश। अब बेटा मैंने अभी अभी बताया था कि जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी बेटा मैंने आपको शो किया था कि जैसे 2 3 5 7। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट फिलअप। अब बेटा नेक्स्ट फिलअप पे मूव करते हैं। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो बेटा सिर्फ एक ऐसा है नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, एक ही नंबर है ऐसा बेटा, वो है 2। बेटा जो 2 है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, और यही एक ऐसा इवन नंबर है, मीन्स 2 का मल्टीपल है, इवन मीन्स 2 का मल्टीपल है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो आंसर क्या आएगा बेटा? हमारा 2 आ गया। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट फिलअप। अब बेटा हम नेक्स्ट फिलअप देखें। डैश इज अ यूनिक नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 डैश।
एक ही नंबर ऐसा है जिसका फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, वो क्या है बेटा 1 है, क्योंकि वो और किसी टेबल में लाई नहीं करता। 1 फैक्टर। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट वाला, टू प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय 2 आर कॉल्ड डैश प्राइम्स। बेटा दो प्राइम नंबर अगर उन दोनों में 2 का डिफरेंस होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सी हेयर बेटा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3 5, ठीक है बेटा 5 7। बेटा कंडीशन ये भी है कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे ट्विंस प्राइम। क्या कहलाते हैं हमारे? ये ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, कि कंडीशन ये है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो बेटा इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ट्विंस प्राइम। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिलअप पे, फिलअप नंबर 7 पे। उसमें क्या गिवन है? मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डैश। बेटा अभी मैंने बताया था कि मल्टीपल्स किसी भी नंबर के अनलिमिटेड होते हैं। हम किस, अगर वो मैंने बोला जैसे 2 10 क्या होता है? 20 होता है। अब बेटा 2 की मल्टीप्लाई मैं 11 से करने को दे दूँ, आपको 22 होता है। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई बेटा आपको 111 से भी करके दे दूँ तो भी आप क्या बोलोगे? मैम 222 आएगा। मीन्स कि मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट फिलअप। एवरी नंबर हैज़ डैश नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा 4 का एक फैक्टर क्या है? 1 है। दूसरा क्या है बेटा? 2 है। 2 2 जा 4 होता है। नेक्स्ट क्या है? 4 1 जा 4 है। अब बेटा ये किसी और नंबर से तो नहीं डिवाइड हो रहा? नहीं होता। तो ये क्या हो गया? मीन्स कि फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं नंबर्स के। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। बेटा अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 और अनदर इज नंबर इटसेल्फ। तो बेटा मैंने देखा 31 एक ऐसा नंबर है कि जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है या 31 के में आता है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और 37 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के में आता है या फिर 37 के में आता है। 41 ऐसा नंबर है जो 1 के में आता है या 41 के में आता है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और नेक्स्ट बेटा क्या है? 43 है। ये भी ऐसा नंबर है जो या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 43 से डिविजिबल है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और नेक्स्ट देखा बेटा मैंने 47। ये भी क्या है बेटा? 1 से 1 इसका फैक्टर है या नंबर खुद इटसेल्फ अपना फैक्टर है, मीन्स 47। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा नेक्स्ट में क्या लिखना है? कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 आर। बेटा 1 और 20 के बीच के कंपोजिट नंबर लिखने। बेटा वी नो दैट कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव फैक्टर मोर देन 2, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो बेटा ऐसा नंबर क्या है? एक 4 है, देखो इसके फैक्टर क्या है? 1 2 4। फिर क्या है बेटा? नेक्स्ट 6 है, तो इसके फैक्टर क्या है बेटा? 1 2 3 6 है, मीन्स मोर देन 2 आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा? मेरा 8 है, इसके फैक्टर भी क्या है? मोर देन 2 है, 1 2 4 और बेटा 8। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या है बेटा? मेरा 9 है ऐसा नंबर, तो इसके फैक्टर बेटा मोर देन 2 है, 1 3 9। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्या है बेटा? मेरा 10 है, 10 के ही फैक्टर बेटा मोर देन 2 है, 1 2 5 10। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा नेक्स्ट क्या है? मेरा 12 है, इसके फैक्टर बेटा क्या है? मोर देन 2 है, जैसे बेटा 1 2 3 4 6 और बेटा 12। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा नेक्स्ट क्या है? 14, 14 के भी फैक्टर मोर देन 2 है, 15 के भी, 16 के भी बेटा और 18 के भी। तो बेटा जो हमारे कंपोजिट नंबर हैं 1 और 20 के बिटवीन के वो क्या है? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। इज इट क्लियर द स्टूडेंट?